বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক এখন নতুন এক মোড় নিচ্ছে। সামরিক প্রযুক্তি, অস্ত্র সরবরাহ এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা এখন প্রকাশ্যে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, দুই দেশের এই গভীর সম্পর্ক কি সত্যি ভারতের জন্য বড় একটি বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चाइना के हाथों सेल नहीं कर रहा, बल्कि चाइना के साथ मिलकर वो इंडिया का ऐसा बंदोबस्त कर रहा है जिससे इंडिया की अब चीखें निकल रही हैं, क्योंकि अब जो नया बांग्लादेश है ये गुलामी नहीं कर रहा। नया बांग्लादेश अपने पांव पर खड़ा होकर आजाद जिंदगी जीना चाहता है, जो कि इंडिया को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसलिए इंडियन ये आरोप लगा रहे हैं बांग्लादेश की नई हुकूमत के ऊपर कि भाई ये प्रोफेसर अब चाइना जाएंगे, चाइना के हाथों बिक जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश को सेल कर देंगे। नहीं, बल्कि 3 बड़े जो ट्रीटी हैं डिफेंस के वो साइन होने जा रहे हैं। और फिर अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर हमला करता है तो फिर चाइना खड़ा हो जाएगा पहाड़ की तरह, किसके आगे? हिंदुस्तान के आगे। ये तकलीफ है असल में अब हिंदुस्तान को। और फिर 7 सिस्टर्स का भी मसला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। किस तरह से जो इंडियन है, इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, मीडिया है उनका, डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस वक्त ये कह रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जा रहे हैं चाइना के सफर पर और वहां पर ये बांग्लादेश को सेल कर देंगे, बिक जाएगा बांग्लादेश चाइना के हाथों। और नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे हैं, इनकी फ्रेंडशिप है। इसी तरह पाकिस्तान की भी चाइना के साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ये एक बड़ा एक ग्रुप है। असल में अब जो डिफेंस ट्रीटी है ये इस वक्त इसके ऊपर काफी चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है कि भाई ये ना हो जाए। अगर ये हो जाता है तो इंडिया को बड़ा धचका लगेगा, सेटबैक होगा, क्योंकि फिर चाइना आ जाएगा बांग्लादेश में और यानी चिकन नेक वाली साइड पर सिलिकोरी कॉरिडोर, और यहां से खतरा है हिंदुस्तान को। क्योंकि डिफेंस ट्रीटी ये है कि अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश के ऊपर हमला करेगा तो फिर उसकी मदद में उसके सामने खड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान के सामने कौन? चाइना खड़ा हो जाएगा। ये है डिफेंस ट्रीटी। फिर वो इनको जो टेक्नोलॉजी भी शेयर करने जा रहे हैं, कुछ नए वेपन्स भी देने जा रहे हैं, यानी जो चाइनीज हैं बांग्लादेश को। ये जो डेवलपमेंट है ये अब हिंदुस्तान को खटक रही है, क्योंकि जो नई हुकूमत है वो हिंदुस्तान की बात तो मान नहीं रही, वो गुलामी नहीं कर रही, वो इनको सलूट नहीं ठोक रही। वो तो चाहते हैं कि हमें सलाम करें, झुके, गुलामी करें, लेकिन ये नई हुकूमत ऐसा नहीं कर रही। वो इक्वल ट्रीट के ऊपर बिलीव करती है, लेकिन जो हिंदुस्तानी अंतभक्त हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन भाई जो 7 सिस्टर स्टेट्स की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि हम डिपेंडेंट हों बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन हिंदुस्तान जो मेनलैंड इंडिया है, जो मोदी जी हैं, उन्होंने धमकी लगा दी है अपनी 7 सिस्टर के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, सीएम है उनको, कि खबरदार अगर आपने बांग्लादेश के साथ मिलकर कोई भी काम किया, बांग्लादेश के ऊपर अगर आप लोग डिपेंडेंट हुए, यानी ये यहां तक उनको खतरा भी है। अब देखिए 7 सिस्टर तो बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। वो इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, वो मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेसर यूनुस ने एक प्रपोजल दिया उसके ऊपर ये तमाम 7 सिस्टर नेपाल, भूटान भी काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক এখন নতুন এক মোড় নিচ্ছে। সামরিক প্রযুক্তি, অস্ত্র সরবরাহ এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা এখন প্রকাশ্যে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, দুই দেশের এই গভীর সম্পর্ক কি সত্যি ভারতের জন্য বড় একটি বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে? বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইশতিয়াক হোসেন। এশিয়ার অন্যতম পরাশক্তি চীনের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক 50 বছর পূর্ণ করেছে। দীর্ঘ সময়ে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। কারণ চীনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দেশের পক্ষ থেকেই সমানভাবে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এমন তথ্য উঠে এসছে ন্যাশনাল ইমেজ অফ বাংলাদেশ ইন চায়না নামের একটি রিসার্চ পেপারে,
যা গত 11 মার্চ সেন্টার ফর অল্টারনেটিভসের মাধ্যমে ঢাকায় প্রকাশিত হয়েছিল। Bangladesh are good partners for common development. সাম্প্রতিক সময়ে চীন বাংলাদেশকে শুধু সামরিক সরঞ্জামই নয়, বরং মূল্যবান সামরিক প্রযুক্তিও হস্তান্তর করেছে। চীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে হালকা অস্ত্র তৈরির নিজস্ব প্রযুক্তি প্রদান করেছে, যার মধ্যে রয়েছে রকেট লঞ্চার এবং কাঁধে বহনযোগ্য বিমান বিধ্বংসী মিসাইল। এই প্রযুক্তি হালকা সামরিক সরঞ্জাম হিসেবে চিহ্নিত হলেও এগুলো যেকোনো যুদ্ধের গতিপথ পাল্টাতে সক্ষম। যেমন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে আমেরিকার দেয়া অস্ত্র ব্যবহার করেই ইউক্রেনের সেনাবাহিনী রুশ বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখতে কিছুটা সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া চীনের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে রাইফেল, রকেট লঞ্চার, ম্যানপ্যাড, হালকা যানবাহন সহ অন্যান্য আরও বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম চীনের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। চীন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সামরিক সরঞ্জাম কম খরচে সরবরাহ করে থাকে, যার ফলে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাত এখন চীনের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক সময়ে চীন থেকে বাংলাদেশ সামুদ্রিক টহল জাহাজ, করভেট, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র আমদানি করেছে। এদিকে দিল্লির কূটনৈতিক মহলে চীন ও বাংলাদেশের এই সম্পর্কের দৃঢ়তা দেখে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ভারত এতদিন দক্ষিণ এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য দাবি করে আসছিল, কিন্তু এখন চীনের কৌশলগত অগ্রযাত্রায় ভারত নিরাপত্তা হুমকির মুখোমুখি হয়েছে বলেই জানা যায় ভারতের স্থানীয় গণমাধ্যম দ্য ইকোনমিক টাইমসের একটি প্রতিবেদন থেকে। অন্যদিকে মার্চের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস চীন সফরে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় সফরটিতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সাথে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা, যা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে বলেই আশাবাদী বিশ্লেষকরা। এখন দেখার বিষয় প্রধান উপদেষ্টার আসন্ন চীন সফর বাংলাদেশের জন্য আরও কি সুখবর বয়ে আনে। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, चीन बांग्लादेश की दोस्ती जिंदाबाद, और पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, 3 मुल्कों का एक बड़ा ग्रुप जिंदाबाद। अब ये मिलकर अब मजा सिखाएंगे हिंदुस्तान को, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट बता रही है, ये हकायक बता रहे हैं, ये आजकल की जो डेवलपमेंट हो रही हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूं कि कैसे दोस्तों चाइना अब वेपन्स बहुत बड़ी तादाद में, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल बांग्लादेश को युद्ध विमान देने जा रहा है, और फिर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश मिलकर, और फिर ये जो चिकन नेक वाला जो एरिया है, 7 सिस्टर स्टेट्स, ये तो पहले ही कह रही हैं कि भाई हम बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड होना जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। अब इनको खतरा है इंडियन को कि भाई ये आपस में मिलकर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम ना दे दें, कोई डिफेंस ट्रीटी ना हो जाए जिसकी वजह से हमारी सलामती को, हमारे मुल्क को खतरा हो जाए, यानी हिंदुस्तान को। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।